बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन शनवारी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आज आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगी। इस तरीके से इतनी टेस्टफुल, इतनी ज़बरदस्त बनेगी, जो भी खाएगा अपने हाथ चाटते रह जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से ये बनने वाली रेसिपी। आइए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। ठीक है, मैं प्रेशर कुकर के अंदर बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर हमने सबसे पहले ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देने हैं और इनका हमने अच्छी तरह से इनको भून लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसका जैसे ही कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर मटन ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप मटन या बीफ दोनों के अंदर ये बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के साथ बना सकते हैं। तो चलिए जी, मटन को अब हमने इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसके अंदर जितना ब्रेड और स्मेल एक होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, मटन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और अच्छी तरह से यहाँ पे इसके अंदर जो पानी होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज। ठीक है, दरमियाने साइज़ का मैंने 1 अदद प्याज ले लिया है। इसको काट के हमने इसके अंदर डाल देना है। प्याज के साथ भी आपने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, फ्राई करना है, ताकि प्याज भी अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो जाए। उसके बाद फिर नमक मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने बार के ऐड कर देना है नमक, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, नमक मिर्च डाल के अब हमने अच्छी तरह से फिर से इसकी बुनाई करनी है, ताकि नमक मिर्च का भी टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। आप जब एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन करें जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। ठीक है, टमाटर अब यहाँ पे मैंने कोई पतले पतले नहीं काटे, तकरीबन 2-2 3-3 हिस्सों में टमाटर काट के मोटे मोटे आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, अब टमाटर डाल के भी आपने इसकी बुनाई करनी है थोड़ी सी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही इसकी बुनाई हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। अब पानी आपने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करना, जस्ट 1 गिलास पानी ऐड करना है और 1 गिलास के अंदर ही ये बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल जाएगा। ठीक है, अब आपने कवर करना है, प्रेशर को बंद करना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लगा देना है। ठीक है, 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सा मटन हमारा जो है वो गल चुका है। और जो हमने मसाले डाले हैं ना, टमाटर प्याज, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर घुल मिल गया है। अब हमने 1 अदद कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई के अंदर इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, कढ़ाई के अंदर डाल के अब हमने इसको पकाना है, ताकि इसके अंदर जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ सके। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी इसको बना सकते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। प्याज और जो टमाटर रह चुके हैं ना साबुत, उसको हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पीस लेना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा, हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ सी बन सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, आप दरदरा सा भी कूट के डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया। ये मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। कोई इसके अंदर मैंने दूसरे जो बाज़ार वाले मसाले होते हैं वो नहीं ऐड किए, सिंपल जो घर में मसाले मौजूद होते हैं वही मैंने मसालों का इस्तेमाल किया, उन्हीं मसालों का इस्तेमाल किया और उन्हीं मसालों से ये इतने टेस्टफुल, इतनी ज़बरदस्त बन गई थी। यकीन करें कि इतना टेस्टफुल जब आप बनाएंगे ना, आप आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टफुल और कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, इतनी बुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया। दही ऐड करके आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है और दही ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि दही हमारा
फटे ना, ठीक है, और अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बन जाए। अगर फ्लेम जो है हाई पे आप दही डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से दही फट जाएगा। तो अब दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार मटन चनवारी बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत टेस्टफुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये बनी है। आपको बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही सिंपल मसालों से ज़बरदस्त मज़ेदार आप मटन चनवारी बनाएं। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड से बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर साबुत धनिया, ठीक है, सॉरी ग्रीन धनिया, ठीक है, सब्ज़ धनिया इसके अंदर मैंने ऐड किया है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी गरम मसाला, ठीक है। आप जो घर में सिंपल गरम मसाला होता है ना, आप उसी को इस्तेमाल करिएगा, वही डालिएगा। कोई बेसिक दूसरे जो मसाले होते हैं ना, वो बिल्कुल ना डालिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। जिसे भी खिलाएंगे ना वो खाता ही रह जाएगा, इतना टेस्टफुल बनेगा। कोई जज ही नहीं कर सकेगा कि ये जो मटन चनवारी है ये घर में बनी है या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट सा ही टेस्ट आएगा, लुक भी रेस्टोरेंट वाली आएगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी मटन चनवारी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप इसे चपाती के साथ खाएं या चाहे नान के साथ खाएं या फिर चाहे चावलों के ऊपर डाल के खाएं, आपको आपका अपना ही जायका, अपना ही मज़ा है। तो जैसे भी खाएंगे ना, यकीन करें बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा ये मटन चनवारी हमारे बन के तैयार होगी। इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे और खुद ही इसे इतना खाएंगे कि आप हर रोज़ इसे ही बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।